हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स पथ पर। मेरा नाम अभिजीत पांडे है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है, और उस ब्रांड के साथ काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं जॉब करने के लिए। लोगों की ड्रीम जॉब होती है आरबीआई में जॉब करना एज अ असिस्टेंट या फिर ग्रेड बी ऑफिसर। तो आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एग्ज़ाम लेवल रहता है, पिछले साल की कट ऑफ कितनी रही थी और इस बार क्या रहेगी, एक मंथ में हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, प्री की तैयारी कैसे करें। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो आज से लगभग आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 26 और 27 मार्च को होना है। तो लगभग एक महीना कुछ दिन बचे हुए हैं। तो इतने कम समय में आप अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, हाउ आई स्कोर 35 आउट ऑफ 35 इन क्वांट या फिर रीजनिंग, ठीक है। तो ये क्या मजाक उन लोगों ने लगा रखा है, आप भी स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है। और एग्जाम के लेवल के हिसाब से ये स्कोर डिसाइड होते हैं। कभी आप प्री के मतलब बैंक के पीओ के प्री में 35 आउट ऑफ 35 नहीं स्कोर कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और आपको वो वीडियो भी नहीं दिखेंगे कि हमने आईबीपीएस पीओ के प्री में क्वांट में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिला है। तो क्या ये लोगों का टैलेंट है, क्या कोई अचीवमेंट है, आप भी अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा आरबीआई असिस्टेंट का स्कोर कार्ड, ठीक है। मेरा नाम अभिजीत पांडे है, ये आप रोल नंबर, और मैंने कानपुर रीजन से अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी है, ठीक है। और मार्क्स की बात करते हैं तो अगर मार्क्स देखें, लास्ट ईयर एग्ज़ाम 2019 में ये नोटिफिकेशन आया था, और उसके बाद अब आया है 2022 में। 2019 में नोटिफिकेशन आया था और इसका जो प्री हुआ था 14-15 फरवरी में हुआ था, ठीक है, 2020 में। और 3 मार्च 2020 को रिजल्ट आया था, और उसके बाद 31 मार्च से आई थिंक इसका मेंस होना था, बट कोविड आ गया था, जिसके कारण आपका लॉकडाउन लग गया था और ये सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई थी। फिर जाके ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में हुआ है। नवंबर 2020 में ये मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, और फरवरी में 2021 में शायद इसका फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोविड ना होता तो काफ़ी तेज़ ये प्रोसेस हो जाता, आपका मार्च में ही प्री मेंस हो जाता, और अप्रैल या मई में फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे स्कोर की, तो आप जैसे देख सकते हैं 35 आउट ऑफ 35 पार्ट में मैंने भी स्कोर किया है, ठीक है। रीजनिंग में मेरे 29.75 और इंग्लिश में मेरे 23.75 मार्क्स, और टोटल ये 88.50 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। लेकिन ये बहुत नहीं है, काफ़ी कम है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। कट ऑफ कितनी थी, तो कट ऑफ की बात करते हैं। तो ये आप स्कोर देख सकते हैं, इंग्लिश में 23.75, क्वांट में 35 और रीजनिंग में 29.75, ठीक है। और टोटल है 88.50। ये मेरा स्कोर रहा है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कानपुर से अप्लाई किया था, कानपुर रीजन। तो कट ऑफ जो है कानपुर रीजन की अगर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 96, ठीक है। कट ऑफ 96 ही आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 96 कट ऑफ, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 94.25, ओबीसी की 92.25, एसटी की नहीं, शायद वैकेंसी नहीं थी, और एससी की जो कट ऑफ थी वो 87 थी, ठीक है। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। अब इतनी हाई कट ऑफ 100 में 96, क्या रीजन हो सकता है? तो रीजन दो ही हो सकते हैं। पहला रीजन पेपर काफी आसान हो, और दूसरा रीजन वैकेंसी काफी कम हो। तो यहाँ पर दोनों ही फॉलो हुए, यहाँ पे दोनों ही फॉलो हुए। तो बात करते हैं अगर हम वैकेंसीज की, तो अगर आप कानपुर लखनऊ में 2019 की वैकेंसी देखें तो जनरल की 32 वैकेंसी थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 6, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी, तभी वहाँ पे एसटी का कोई कट ऑफ नहीं था, एससी की 11,
और ओबीसी की आप देख सकते हैं 14 और टोटल मिला के 63 वैकेंसी थी। और 2019 में आप टोटल देख रहे हैं 926 वैकेंसी आई थी, जिनमें 419 लगभग 50% केवल मुंबई को दी गई थी। इस बार चेंज हुआ है, ये मुंबई वाली जो वैकेंसी थी ये इस बार नॉर्थ रीजन में ज़्यादा आई हैं, तो कानपुर लखनऊ में भी काफ़ी हाई वैकेंसीज है, इस बार सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है। उसके बाद दूसरा रीज़न है एग्ज़ाम लेवल क्या होता है। तो अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो आपने आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम दिया होगा, आईबीपीएस लेता है ग्रामीण बैंक क्लर्क का ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम, तो जो उसका लेवल होता है लगभग वही लेवल आरबीआई असिस्टेंट का भी था 2019 में। ठीक है, और अगर इस बार के मैं अपने आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम के स्कोर की बात करूं तो ये मेरा आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट या देखते हैं मल्टीपर्पज़, ये इस बार का स्कोर कार्ड है। और आप यहाँ देख सकते हैं रीजनिंग में मैंने 38.75 स्कोर किया था और न्यूमेरिक एबिलिटी में मैंने 40 स्कोर किया था। ठीक है, 45 मिनट का टाइम होता है, टोटल 80 मार्क का पेपर होता है और 40 नंबर की मैथ और 40 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, तो मेरे मैथ में 100% क्वेश्चन करेक्ट थे, 40 अटेंड के 40 के 40 सही, और रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुए जिसके कारण मेरे 38.75 मार्क्स आए। तो 45 मिनट में 80 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का लेवल और उसके बाद 100% स्कोर। काफ़ी लोगों के स्कोर 80 आउट ऑफ 80 आते हैं, मतलब पेपर का लेवल मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता, आसान होता है। ठीक है, इसी लेवल का आपका आरबीआई असिस्टेंट का प्री होगा। ठीक है, और यहाँ पे केवल मैथ और रीजनिंग थी और यहाँ पे इंग्लिश इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन इतनी हाई फाई इंग्लिश नहीं पूछी जाती, आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ी चलती फिरती भी वोकैब आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश हलवा है। रीडिंग लेकिन अच्छी होनी चाहिए, बैंक के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये आप देख रहे हैं, मैंने कानपुर का तो बता दिया, अब ये अहमदाबाद का जनरल का 92.75, ठीक है, बेंगलुरु का 92.25, तो ये सारे कट ऑफ आपको दिए गए हैं। ये सारे कट ऑफ आउट ऑफ 100 हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ। तो ये सेक्शनल कट ऑफ है, SC ST और PWD के लिए इंग्लिश का कट ऑफ 9 था, ओबीसी और ओबीसी एक्स सर्विसमैन का 10 और जनरल का 11, ऐसे ही रीजनिंग का 12 और न्यूमेरिक एबिलिटी का 13 कट ऑफ था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये आपने पिछली वैकेंसी देखी, अब इस बार की वैकेंसी क्या है वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारा आरबीआई असिस्टेंट का आप लोगों ने स्कोर कार्ड देख लिया, और ये है मेंस। ठीक है, मेंस जो आपका नवंबर में हुआ था, ये मेंस का कट ऑफ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कानपुर लखनऊ का जो मेंस का कट ऑफ गया है वो 117.25। ठीक है, 117.25। ये भी अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस भी आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लेवल का ही था। ठीक है, मेंस भी ज़्यादा टफ नहीं था। काफ़ी लोगों ने जीए को बोला कि जीए काफ़ी टफ आ गई थी, इररिलेवेंट आ गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी आसान जीए थी। ठीक है, और ओबीसी का कट ऑफ 91, ईडब्ल्यूएस का 105.25 और एससी का कट ऑफ 92 था। इतना स्कोर करने वाले लोग कानपुर लखनऊ रीजन में ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके स्कोर तो 117 से ज़्यादा थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका भी रीज़न बताएंगे। तो प्री में आपके 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, 100 मार्क्स, सेक्शनल टाइमिंग और 35 एंड इंग्लिश 30, ये आपका क्वेश्चन का एलेबोरेशन होता है। अब मेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेंस का अगर सेक्शनल आप कट ऑफ देखेंगे कितना गया है, तो ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए रीजनिंग का 14, इंग्लिश का 14, जीए का 14, कंप्यूटर का 14 और न्यूमेरिक एबिलिटी का 14। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ तो स्कोर कर गए, यहाँ तो कर गए, लेकिन यहाँ पे 14 नहीं ला पाए और इसके कारण उनका सिलेक्शन रुक गया, या फिर इंग्लिश में उनके कम मार्क्स रह गए। इंग्लिश या जीए, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हर किसी के अच्छे नहीं होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान मेंस के अगर निकालना है तो इन सब्जेक्ट को ही देना होता है, इंग्लिश और जीए। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट
सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस पैदा करती है वो है इंग्लिश और जीए। तो अगर आप भी इस बार आरबीआई असिस्टेंट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको जीए और इंग्लिश पे पकड़ बनानी चाहिए। इंग्लिश के लिए पकड़ बनाने के लिए आपको डेली रीडिंग करनी है। आप रीड कर करके जितना अच्छा, अब जैसे हिंदी होती है तो आप रीड करते हैं तो कोई भी जैसे एरर आती है या कुछ भी आता है तो आप मतलब 100 में 80% केस में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते होंगे। तो यही चीज़ आपको इंग्लिश में डेवलप करनी है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो काफ़ी चीज़ें तो आप देख के ही पहचान जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये एरर है, ये जैसे पैराजंबल आते हैं तो ये सेंटेंस इसके बाद ऐसे जुड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो रीडिंग इज मस्ट। और जीए के लिए करंट अफेयर आप तैयार करें, आप जैसे भी तैयार कर सकते हैं। डेली वीडियो देख सकते हैं, डेली देखें, ठीक है। वीकली देख सकते हैं, वीकली देखें। मंथली देख सकते हैं, मंथली देखें। तो करंट अफेयर आपको करना है और देर नहीं करनी। कंप्यूटर कोई भी एक पीडीएफ उठा के कंप्यूटर उससे पढ़ लिया जाए तो आसानी से कंप्यूटर अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें हम इस बार की वैकेंसी की, तो हमारे कानपुर और लखनऊ रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एससी की 28, एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 36, ईडब्ल्यूएस की 13 और जनरल की 53 वैकेंसी, ठीक है। और टोटल 131 वैकेंसीज हैं। मुंबई में लगभग 419 लास्ट टाइम थी, इस बार 128 दी गई हैं। तो 950 में से 131 हमारे कानपुर और लखनऊ रीजन यानी कि यूपी के रीजन को मिली हैं। इसके बाद फर्स्ट हाईएस्ट वैकेंसीज ये हैं और सेकंड हाईएस्ट 128 है। और बाकी नॉर्थ रीजन में वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो इस बार सक्सेस के चांसेस नॉर्थ रीजन वालों के ज़्यादा हैं। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं, आप भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अब एक बार एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो यह हमारा प्री का जो एग्ज़ाम होगा 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है। 20 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए दिए जाएंगे। इंग्लिश 35 मार्क्स की और क्वांट और रीजनिंग 30 मार्क्स की और क्वांट और रीजनिंग 35 मार्क्स की होगी, ठीक है। अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि क्वांट, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको तैयार करनी है। अगर हम देखें तो आरबीआई असिस्टेंट और आरआरबी क्लर्क सेम है, ठीक है, लगभग सेम है, ठीक है। तो तैयारी करनी है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल आसान होता है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन स्पीड आपकी मैटर करती है। आपको यहाँ पर 100 में से अगर वैकेंसीज आप देख, वो लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें 94 96 गया था। इस बार कट ऑफ हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन 90 प्लस ही रहेगा। 90 से कम बहुत कम केसेस है कि 90 से कम कट ऑफ जाए, ठीक है। तो आपको 90 प्लस स्कोर करके आना है। अब ये स्कोर कैसे होगा, तो आपकी एक्यूरेसी पहली चीज़ अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद स्पीड, कि आप 20 मिनट में क्वांट के 35 और 20 मिनट में रीजनिंग के 35 अटेम्प्ट करें और 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें। और इंग्लिश के भी आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। और 90 प्लस आपका स्कोर होगा तो आपका प्री जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में 200 का होगा और 120 प्लस आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो 120 प्लस आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद हमारा प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। मेंस के बाद जैसा कि आप क्लर्क के एग्जाम में जानते हैं कि एलपीटी टेस्ट होता है, मतलब स्टेट वाइज रीजन वाइज आपके एलपीटी टेस्ट होते हैं। एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन की आप देख सकते हैं, जैसे अहमदाबाद में गुजराती और बेंगलुरु में कन्नड़, भोपाल में हिंदी, भुवनेश्वर में उड़िया और चंडीगढ़ में पंजाबी हिंदी, चेन्नई में तमिल, गुवाहाटी में असमीज, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, ये सब भाषाएं आपको आनी चाहिए। हैदराबाद में तेलुगु, जयपुर में हिंदी, जम्मू में उर्दू, हिंदी या कश्मीरी, कानपुर में हिंदी, कोलकाता में बंगाली, नेपाली और मुंबई में मराठी, नागपुर में मराठी और हिंदी, न्यू दिल्ली में हिंदी, पटना में हिंदी और मैथिली और तिरुवनंतपुरम में मालवलम, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी मतलब रीजन वाइज आपको लैंग्वेज आनी चाहिए और अगर आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो आप उस रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम वैकेंसीज अगर हम देख पा रहे हैं तो कानपुर लखनऊ रीजन में है, सेकंड मुंबई में है,
अगर हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो हिंदी भाषी में कौन कौन है? भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू। ठीक है, तो भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, और जम्मू के बाद कानपुर, नागपुर, न्यू दिल्ली। कानपुर, नागपुर और न्यू दिल्ली। आप किसी एक ही रीजन से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख लें कि आपका नियरेस्ट रीजन क्या है, या आप ज़्यादा वैकेंसीज देख के अप्लाई करना चाहते हैं तो वैकेंसीज के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। तो ये आप सब देख सकते हैं। आगे बात करते हैं जीए काफ़ी लोगों को डराती है। ठीक है, तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, जीए के काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं और नवंबर में एग्जाम हुआ है, तो लास्ट 4 मंथ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो नवंबर में एग्जाम हो तो नवंबर, अक्टूबर और सितंबर से थे। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, CGS C452 इज बिल्ड बाई, ठीक है, तो एक शिप था कोस्ट गार्ड शिप था और इसको लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने बनाया था। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ SBI इन सितंबर? ठीक है, तो ये देखो सितंबर 2020 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके बाद फेमस एक्टर सर थॉमस शीन कॉनेरी पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, ही वाज बेस्ट नोन फॉर हिज पोर्ट्रायल ऑफ जेम्स बॉन्ड, ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड। ये भी हाल ही में उनका निधन हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू माचू पिचू, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन पेरू। व्हाट वाज द थीम ऑफ बजट 2020 के बजट का थीम क्या था? तो ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि पुराना क्वेश्चन है, फरवरी मार्च का, लेकिन तो एक आधे क्वेश्चन तो आउट ऑफ बॉक्स जाते ही हैं। और TN कृष्णन हु पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है, TN कृष्णन का पूछा गया था। व्हेन इज द सिविल सर्विस डे? 21 अप्रैल को बनाया जाता है। व्हाट इज नॉमिनल कैपिटल? तो ये आपसे पूछ लिया गया था। किया मोटर्स बिलोंग टू विच कंट्री? किया मोटर्स कहाँ की है, ये पूछा गया था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी? द हेड ऑफ IPU, ये पूछे गए थे। तो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखें लास्ट 4 मंथ से ही थे। ठीक है, तो जीए अकॉर्डिंग टू मी तो टफ नहीं है, की जा सकती है, डुएबल है। आपको 14 मार्क्स लाने थे, 14 तो कहीं भी, मतलब कोई भी 14 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप ला सकते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट दैट वाज डिसमेंटल्ड रिसेंटली, ठीक है, एयरक्राफ्ट नहीं है, शिप होगा। तो यह INS विक्रांत जिसको डिसमेंटल किया गया था, मैंने सेवा से निकाल के और इसको तोड़ ताड़ दिया गया था। वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू फुल फॉर्म ऑफ DLT। As per the RBI SBI cap, the capital marketing wing of State Bank of India will set up a special purpose vehicle for NBFC। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जीए काफ़ी टफ नहीं थी, बस आप डेली करते जाएं और लास्ट 4 मंथ पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए कि वहाँ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे स्लिप ना हो पाए। तो आप जीए को भी संभाल ले जाएंगे। अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस करें क्वांट और रीजनिंग की, ठीक है, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। और यहाँ पर पूरा जो मज़ा है वो स्पीड का ही है कि आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आप प्री क्वालिफाई होके मेंस के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्पीड बढ़ानी है। और मेंस पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग आपको दी जाती है। 30 मिनट में आपको रीजनिंग करनी है 40 क्वेश्चन, 30 मिनट में आपको इंग्लिश करनी है 40 क्वेश्चन, 30 मिनट में ही आपकी क्वांट करनी है आपको 40 क्वेश्चन, और 25 मिनट में आपको जनरल अवेयरनेस और 20 मिनट में आपको कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस करने हैं। और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। पूरा पेपर हमारा 200 मार्क्स का है, जिसमें से 120 प्लस हमें स्कोर करना ही है। ठीक है, प्री में 90 प्लस और यहाँ पर 120 प्लस हमारा स्कोर होना चाहिए। 90 प्लस आप जितना भी कर पाएँ, 90 से कम कर रहे हैं स्कोर, आप रेस में हैं ही नहीं, आप प्री क्वालिफाई होने वाला ही नहीं है। लास्ट ईयर का आप कट ऑफ देख रहे हैं कि कितना हाई कट ऑफ था। ये शायद ही किसी रीजन का कट ऑफ 90 से कम गया हो। बाकी जैसे 2 मुझे दिख रहे हैं, एक ये 87 और एक ये 89, बाकी सब 90 प्लस हैं। और जहाँ पे वैकेंसीज कम थी वहाँ पे 96, 96.5, 96.25 कट ऑफ गए हुए हैं। तैयारी करनी है। इसके बाद आगे 2021 में हुए कुछ एग्जाम्स के मेरे स्कोर कार्ड हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे ये मेरा ऑफिस असिस्टेंट यानी कि RRB क्लर्क का, जहाँ पे मैंने
78.75 आउट ऑफ 80 स्कोर किया था। इसके बाद ये हमारा है रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट मेंस का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूमेरिक एबिलिटी में मैंने 36.50 मार्क्स स्कोर किए थे, 36.50 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे आउट ऑफ 40, ठीक है। तो 40 में से 36.50, ये 40 क्वेश्चंस थे, सॉरी 40 मतलब मैक्सिमम स्कोर था और 36.50 मेरे मार्क्स आए हुए हैं। इसके बाद तो अगर देखें आप, मैं तो इसे आरआरबी क्लर्क मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर सेक्शन देखें, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, हिंदी या इंग्लिश, तो यहाँ पे हिंदी को अगर काट दे तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, इसके बाद क्वांट के 40 क्वेश्चन, यानी आपके पास टोटल 5 सेक्शन। और यही सेम आपका आरबीआई असिस्टेंट में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, ये है ऑफिसर स्केल 1 आरआरबी पीओ का, आरआरबी पीओ प्री का स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर मैंने रीजनिंग में 30 और क्वांट में 29.75 और टोटल 59.75 आउट ऑफ 80 स्कोर किया था। आगे चलते हैं, ये है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ। तो यहाँ पर इंग्लिश के 12.75, क्वांट के 22.75 और रीजनिंग के 24 मार्क्स मैंने स्कोर किए, टोटल 59.50 और कट ऑफ था 50.50। नेक्स्ट ये है हमारा मेंस है आरआरबी पीओ का। तो आरआरबी पीओ का आप स्कोर देख सकते हैं, रीजनिंग 33, ठीक है, और कंप्यूटर 11.75। यहाँ पर रीजनिंग जो होती है, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 थे और हर क्वेश्चन का जो स्कोर होता है वो 1.25 होता है, यानी टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं। सेम यही आरआरबी क्लर्क में भी होता है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के होते हैं, यानी 20 नंबर का कंप्यूटर होता है, और जीए के क्वेश्चन 1 मार्क्स के, हिंदी के 1 मार्क्स के और क्वांट के भी 1.25 मार्क्स के। तो अगर आपको मेरा एक्चुअल स्कोर पता करना है तो 33 आउट ऑफ 40 मेरे करेक्ट है, मतलब 33 मैंने अटेंड किया तो 33 करेक्ट थे। और अगर एक्चुअल स्कोर यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 8.25 और 33 यानी कि 41.25। ये मेरा रीजनिंग का स्कोर हो गया। कंप्यूटर में 11.75 और यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीए 16.25 और हिंदी की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। मेरा स्कोर जो था, हिंदी को मैंने थोड़ा कम समय दिया था और इस वजह से मैं हिंदी का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था और मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया था। और क्वांट के अगर देखें तो 23 मैंने अटेंड किए तो 23 सही थे। अगर मार्क्स की बात करें तो 23 और कितने हो जाएंगे 28.75, और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 76 क्वेश्चन और 3/4 मार्क्स। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो टोटल मेरा जो स्कोर है वो 99.88 मार्क्स है और कट ऑफ था 82, बट हिंदी की वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। आगे तो ये सब स्कोर कार्ड थे और आप देख पा रहे हैं, तो आप भी ये स्कोर कर सकते हैं। आरबीआई असिस्टेंट टफ नहीं है, बस आपको लगे रहना है, अपनी तैयारी करना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश के लिए रीडिंग, रीजनिंग और मैथ के लिए आपको क्विज ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपकी स्पीड डेवलप हो पाए, आप इस 20 मिनट में 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ विद एक्यूरेसी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद मैक्सिमम क्विज दें। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फ्री क्विज प्रोवाइड कराती हैं, तो आप फ्री क्विज दें, स्पीड मेंटेन करें, एक्यूरेसी मेंटेन करें और एग्ज़ाम क्रैक करें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।